नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई में, दुबई में अगर आप काम करते हैं तो कंपनी, आपने सुना होगा, आपका वीज़ा कैंसिल कर देगी, आपको जॉब से निकाल देगी, आपके साथ ये कर देगी, वो कर देगी, फलाना ढिमका, आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, कंपनी को बंद करवाया जा सकता है परमानेंटली और थोड़े टाइम के लिए भी। अब ऐसे कौन सी कंपनी 4 गलती करती है जिसकी वजह से उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, परमानेंट भी बंद कंपनी को किया जा सकता है, जुर्माना भी लगेगा। तो आप प्रत्येक वर्कर को, कंपनी में काम करने वाले को, ये जानकारी रहना जरूरी है, जिससे कंपनी का मालिक या कंपनी ज़्यादा फड़फड़ाहट करे ना तो उसके पंख काटे जा सकें। आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो ऐसी 4 गलतियां अगर कंपनी करती हैं तो उनका लाइसेंस रद्द होना, सस्पेंड होना, परमानेंट कंपनी को बैन करना, ये कुछ इसमें प्रावधान बताए गए हैं। में आपको पता होगा, वी दुबई की जो मानव संसाधन मंत्रालय और अमीरात मंत्रालय है, मोहरे के अनुसार उन्होंने एक बयान, कानून बना हुआ है, उसमें यह बताया गया है कंपनी द्वारा वी के जो कानून बनाए गए हैं कंपनी से रिलेटेड, उनको फॉलो नहीं करने पे कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अगर वो सेवा और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। अब ऐसे 4 कारण कौन से हैं, ये कारण भी बता दूं, आपसे रिलेटेड जुड़े हुए हैं, अलग से नहीं है। पहली बात है अकोमोडेशन, यानी आवास। कंपनियां वर्करों को आवास देती हैं। आपने सुना होगा, कई कंपनी बोलती हैं हम तो आवास नहीं देंगे, तो उसमें क्या कंडीशन है? देखिए, रेजिडेंशियल के मामले में 2022 में एक कानून बना था जिसमें 50 वर्कर, जी हाँ 50 वर्कर तक अगर कंपनी के पास हैं, आप मान लो 50 वर्कर एक साथ कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी सैलरी 1500 दराम तक है, यानी प्रत्येक वर्कर को 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 दराम तक मिल रहा है, तो उन प्रत्येक वर्कर को कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको अकोमोडेशन दे, यानी रहने के लिए कंपनी को जगह देना कंपनी की जिम्मेदारी है। रूम की व्यवस्था कंपनी को ही करनी पड़ेगी। अगर नहीं करती है, नाटक करती है, आप में से कुछ लोग जो ठीक होते हैं, उनको नॉलेज होता है, उनकी कंप्लेन कर देते हैं, तो कंपनी के 9-2-11 होने के चांसेस बन जाते हैं। जी हाँ। सेकंड में बात करें कि जिस कंपनी के पास 100 वर्कर हैं, यानी 100 प्लस या 100 तक वर्कर हैं, तो उन वर्करों की सुरक्षा की गारंटी कंपनी को लेनी होगी। आपने देखा होगा ना, आपके जो कैंप होता है, आपका जो लेबर रूम होते हैं, जो आपका वहाँ पे एक सुरक्षा गार्ड बैठा होता है, तो वो कानून के तहत कंपनी बिठाती है, वो आपकी सुरक्षा के लिए बिठाना पड़ता है, कंपनी की मजबूरी है। क्योंकि कोई भी मतलब माथापच्ची हो जाए, कुछ गलत हो जाए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो सुरक्षा के लिहाज से कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुरक्षा गार्ड आपके लिए रखना जरूरी है। जिस कंपनी में 100 वर्कर तक हैं, तब की बता रहा हूँ, ऊपर तक हैं उनका तो 100% रखना ही पड़ेगा, उनसे कम है थोड़ा बहुत तो रखने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर पे बात कर लेते हैं मानव तस्करी का आरोप। अब मानव तस्करी का कैसे होते हैं? आप सोचोगे यार मानव तस्करी क्या होती है? मानव तस्करी का मतलब ये होता है कि कंपनी आपको बिना वीज़ा पे काम करवा रही है, यानी इनलीगल एक्टिविटी के तहत आपसे कंपनी काम करवा रही है। आपके पास वीज़ा नहीं है, आपका पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कंपनी काम करवा रही है, कंपनी ज़बरदस्ती काम करवा रही है, आपका शोषण करती है, कंपनी मतलब कानून के हिसाब से वर्करों को नहीं रख रही है, तो ये सब मानव तस्करी में आता है। अगर ये दोष कंपनी के ऊपर साबित हो जाता है तब तो परमानेंट के लिए कंपनी खत्म, और साबित नहीं भी होता, आरोप लगता है, तो जब तक वो निर्दोष साबित, यानी कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिल जाती, तब तक कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड रहेगा, रेन्यू नहीं हो सकता। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उनका लाइसेंस 2 साल के लिए सस्पेंड रहेगा, वो रिन्यू नहीं कर सकते। और आपको पता होगा, दुबई में जो कंपनी का लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी से कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो साइन होता है, अग्रीमेंट होता है, वो नहीं कर सकते, उनके चेक वेक वगैरह सब रुक जाते हैं, क्लोज हो जाता है मैटर। तो समझ में आया होगा। दूसरी बात, कंपनियों को कुछ पावर मिले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर का मतलब होता है जैसे सबको मिलते हैं भैया, जो भी संस्थाएं, बैंक होते हैं, तो बैंक में वर्कर होते हैं, उनको कुछ पावर मिलते हैं, तो उन पावरों का वो मिसयूज करती है। फर्जी वीज़ा या कुछ वीज़ा इसी तरह की कैटेगरी, या फिर सैलरी आपको डॉक्यूमेंटली दिखाई जा रही है कि ये देखिए, देखो जी हमने सबको सैलरी दे दी, जबकि वर्कर बेचारे रो रहे हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिली। अकोमोडेशन दिखा रखा है जी हमने इतने मकान इनको प्रोवाइड कर रखे हैं, वो रियल में है ही नहीं, यानी कागजों में सब कुछ है। सरकारी लैंग्वेज में देखें, कागजों में सड़क बन गई लेकिन गाँव में अभी भी मिट्टी उड़ रही है। सेम ये पोजीशन कंपनी अगर करती है तो 6 महीने के लिए उसका लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। ये बात समझ में आई। अभी अगर बात करते हैं तो कंपनी इन मामलों में सुधार कर लेती है और इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो पूरा कर लेती हैं, तो उनका लाइसेंस वापस रिन्यू कर दिया जाता है। तो कंपनी सेकंड में अगर बात करें कि मान लो कि कंपनियां, एक मालिक के पास 2-3, 4-4 कंपनियां होती हैं, काम कोई और होता है, प्रोजेक्ट कोई और होता है, किसी बंदे को उठाया किसी और के नाम से जाता है, वीज़ा कोई और दिया जाता है, एग्रीमेंट कोई और किया जाता है, बंदे को जॉब कहीं और लगाया जाता है, शायद अक्सर आपने ऐसा देखा होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। कंपनी जिस चीज़ का परमिट देती है बंदे से, वही काम कंपनी को करवाया जाना चाहिए। अगर वो नहीं करवाती है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि भैया दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, मैं ड्राइवर ही हूँ लेकिन मुझे ऑफिस में जॉब मिला हुआ है, तो दोनों तरफ ठीक है, तो काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके साथ उनकी तनातनी हो जाती है तो फिर ये काम दिक्कत आती है, तो आप इनके खिलाफ में जा सकते हैं। यानी जिस काम के पर्पज से कंपनी बनाई है उसी का लाइसेंस लिया है, तो काम भी तो वही करे ना फिर।
काम तो मेरे पास है कंस्ट्रक्शन का, मैं काम कर रहा हूँ दूसरे तरीके से लेबर सप्लाई का, तो ये गलत हो जाता है ना। तो इन सब का उल्लंघन अगर कंपनी करती है तो बता दूं उनका जुर्माना भी लगेगा, फाइन भी लगेगा, सेवा शुल्क उनका अलग से होता है, वो चार्ज उनका देना पड़ेगा। और जब तक ये फीस वगैरह मोटा जुर्माना होता है ये जमा नहीं करते तब तक इनका लाइसेंस रद्द रहेगा। जी हाँ, लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। समझ गए होंगे बात को। और 6 महीने बीत जाने के बाद, 6 महीने तक भी कंपनी को कई बार ये लगता है यार क्या है, अपने 4 कंपनियां हैं, एक का लाइसेंस रद्द हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 तो चल रही है ना। जी ना, सरकारें सियाणी होती हैं, कानून एकदम आपसे ज़्यादा लंबे होते हैं, उनको पता होता है। 6 महीने तक वो इंतजार करेंगे, 6 महीने बाद आपकी दूसरी कोई कंपनी है ना, उनको भी स्टॉप कर देंगे। क्योंकि पहले वाली का आपने अगर क्लीन नहीं कर रखा है तो दूसरे वाली का आप क्या कर दोगे, तो इसको देखते हुए उसको भी बैन कर देंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इन वजह से कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय